का वक्त है और तीनों बच्चे यहाँ पार्क में खेलने के लिए आए हुए हैं। अरे ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। हाँ देखो तो इतनी रंग बिरंगी तितलियाँ भी उड़ रही हैं। इन्हें पकड़ूं क्या? पकड़ के देखती हूँ। अरे अरे जल्दी आ जाओ मेरे पास, मैं तो इन्हें पकड़ ही नहीं पा रही हूँ, ये तो उड़ जा रही है। और टिया तुम जब से आई हो हमारे साथ तुम कुछ बोल ही नहीं रही, बोर हो रही हो क्या? हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो इमली हम लोग इसे एंटरटेन करने के लिए लुका छिपी खेलते हैं। मैं गिनती गिनती हूँ, ठीक है ना? हाँ बहुत मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ओह माय गॉड, ये तो मेरे ही ऊपर आ गया। अब मुझे ही चोर बनना पड़ेगा। चलो मैं आंखें बंद करके 10 तक गिनती हूँ, तब तक तुम लोग छिप जाना। 1 2 3 4 5। इमली हम लोग जाके कहीं जल्दी से छिप जाते हैं वरना वो हमें पकड़ लेगी। हाँ हाँ चलो झाड़ियों के पीछे जाके छिप जाते हैं, ऐसा ना हो वो हम लोगों को देख ले। अरे चलो कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। हाँ ये झाड़ियाँ ठीक रहेंगी, इन झाड़ियों के अंदर तो हम लोग दिखाई भी नहीं देंगे। वाह हम लोग बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुके हैं। अरे कहाँ चले गए वो लोग? मुझे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ, तुम लोग कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यहाँ पे किसी के गुलाबी गुलाबी जूते दिखाई दे रहे हैं, ये पक्का टिया ही होगी। आई स्पाइस, तुमने तो हमें इतनी जल्दी खोज के निकाला। मुझे तो लगता है तुमने ये चीटिंग की है। मुझे तो ये भी लगता है तुमने अपनी आंखें ही नहीं बंद की होगी और हमें छिपते हुए देख रही होगी, है ना? और गिनती भी तुमने पूरी नहीं की। नहीं नहीं कितनी गंदी बात है ये, मुझे तुम लोग चीटर बोल रहे हो। मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल ही नहीं खेलूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक तो इन लोगों के साथ खेलने आओ और ये ऐसी बातें करती जा रही हो तुम? ऐसे मत छोड़ के जाओ हमें। तभी जंगल से एक हाथी का प्यारा सा बच्चा भटक के पार्क में आ गया होता है। उसके पीछे गांव के कुत्ते पड़े हुए होते हैं। हाथी का बच्चा अपने आप को बचाने के लिए भागता है, तभी वो कुत्ता उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसे काटकर जख्मी कर देता है। हाथी के बच्चे का ढेर सारा खून गिरने लगता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ आज गलत किया और इस हाथी के बच्चे का भी ढेर सारा खून निकल रहा है। जरूर इस कुत्ते ने ही काटा होगा। चल भाग यहाँ से, भाग जा। क्यों परेशान कर रहा है इसे? क्या करूँ मैं, कैसे भगाऊँ इसे? इमली क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? हाँ चलो चल के देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। ओह माय गॉड कितना क्यूट सा बेबी है ये, और इस डॉगी ने लगता है इसका खून निकाल दिया है। मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी डॉगी के बच्चे। चल भाग यहाँ से, भाग जा। तभी वो डॉग वहाँ से डर के भाग जाता है। टिया और इमली जल्दी आओ इधर, ये देखो इस हाथी के बेबी का कितना सारा खून निकल रहा है। हाँ चलो घर पे चल के फर्स्ट एड बॉक्स से निकाल के दवा लगा देंगे, ये ठीक रहेगा, तभी जाके इसका खून बंद होगा। ये बोल के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे पीछे उनके हाथी का बच्चा भी जा रहा होता है। इधर बिंदिया अपने घर में बैठ के सुबह सुबह स्वेटर बना रही होती है। कितने सुंदर सुंदर स्वेटर बनाए हैं ना मैंने। हाँ ठंड आने के पहले अच्छा हुआ कि ये पूरे हो गए। चलो जाकर इसे अलमीरा में रख देती हूँ, बाहर रहेंगे तो पता चला चूहे काट देंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जाके इसे रख देती हूँ संभाल के। ये रहा मेरा अलमीरा। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है ना आज। घर में भी रौनक आ गई है बच्चों की वजह से। सारे बच्चे मिलके खेलते रहते हैं, बहुत ही देख के उनको अच्छा लगता है। चलो ये तो काम हो गया है मेरा, अब बाकी के काम कर लेती हूँ। किचन में भी खाना बनाना होगा ना, इतने सारे लोग हो गए हैं अब घर में, जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे। बच्चा पार्टी के आने से पहले सारे काम निपटाने होंगे मुझे। बिंदिया किचन में पहुँच जाती है और खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तीनों बच्चे भी पार्क से घर लौट आते हैं। ये जगह बिल्कुल ही सही रहेगी हाथी के बच्चे के लिए। हाँ यहाँ तो अभी कोई बैठा भी नहीं है, इधर ही कहीं इसको छिपा देते हैं। हाथी का बच्चा भी वो बड़े प्यार से उनके पीछे आ रहा होता है। ओहो तुम बिल्कुल आवाज़ मत करो, ठीक है ना? और इस अलमारी के पीछे चुपके से जाकर छिप जाओ, यहाँ तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। हाथी का बच्चा रूही की बात सुनकर अलमीरे के पीछे चढ़ पड़ता है और वहाँ जाकर छिप जाता है।
तुम कितने प्यारी हो ना, मेरी बात भी समझते हो। चलो मैं अब दवाइयाँ लेकर आती हूँ, मम्मी ने कहीं तो रखी होंगी, मुझे तो जाकर ढूंढना पड़ेगा बिना बताए हुए, वरना मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। धीरे धीरे जाती हूँ मैं, चुपके से, मम्मा को सुनाई नहीं देना चाहिए। अरे रूही, कहाँ थी? बाकी दोस्त कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मा, मैं यहीं थी आसपास में, वो लोग भी इधर ही है घर में। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो बताओ? मैं बाद में बताऊंगी मम्मा, मैं पहले कोशिश करती हूँ खुद से ढूंढने की। अरे बाप रे, मैं तो बच गई बिल्कुल ही। पकड़ी जाऊंगी तो मम्मा मुझे वो क्यूट सा बेबी अपने घर में रखने ही नहीं देंगी। पता नहीं ये बच्चे भी क्या करते रहते हैं। देखो, दिन प्रतिदिन शरारती होते जा रहे हैं। कहाँ रखा है मम्मा ने फर्स्ट एड बॉक्स? इसमें तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। अरे लगता है ओ ऊपर रखा हुआ है, मैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगी। क्या करूँ? कोई टेबल ढूंढ के लेके आती हूँ, उस टेबल पे चढ़ के फिर उतार लूँगी उसे वहाँ से। टेबल कहाँ पड़ा हुआ है? ये रहा टेबल। ओह कितना भारी है ये, मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, ये तो मेरे से खिसकाया भी नहीं जा रहा। अरे अब बस बस हो गया, थोड़ा सा और। हाँ, जगह पे पहुँचने ही वाली हूँ। चलो अब इसके ऊपर चढ़ जाती हूँ। ये रहा बॉक्स, आजा जल्दी से मेरे हाथ में। हाँ हाँ, बस मैं पहुँच गई। चलो ये काम तो हो गया, बड़ा ही मुश्किल काम था ये। अलमीरा के ऊपर रखा फर्स्ट एड बॉक्स रूही उतार लेती है और अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। ओह, वो बेबी को कितना ही दर्द हो रहा होगा ना, उसका ढेर सारा खून भी निकल गया है। ये देखो, मैं लेके आ गई। अब फटाफट इसमें से दवा निकालते हैं और हाथी के बेबी को खिला देते हैं। रूही उसमें से दवा निकाल के हाथी के बच्चे को देने लगती है। ये ले लो, अपने सूर में इसे पकड़ लो और खा जाओ, और मैं तुम्हारी पट्टी भी कर देती हूँ। ये देखो, हो गई पट्टी। पट्टी कर देने के बाद ये कितना खुश लग रहा है, और दवा खाने से इसका दर्द भी कम हो गया होगा, है ना? अरे इसे भूख भी तो लगी होगी ना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जाकर मम्मी से खाना लेके आती हूँ, ढेर सारा खाना लेके आऊंगी इसके लिए। ओह, इतनी मेहनत के बाद ढेर सारा खाना बना लिया है मैंने। चावल, दाल, सब्जी, हलवा, पूरी सब हो गया है। चलो जाकर अब रूम में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। काम करते करते तो मेरी कमर ही सीधी हो गई। ये बोलकर बिंदिया आराम करने लगती है। तभी रूही किचन में आ जाती है और अपनी मम्मी को सोया हुआ देखकर वो बोलती है, मम्मा तो सो रही हैं, उन्हें उठाऊंगी तो भी डांट पड़ेगी। मैं ही अपने से सारा खाना लेके हाथी के बेबी को खिला देती हूँ। चलो, इतना उसके लिए काफी रहेगा। रूही किचन में पड़ा हुआ सारा खाना ले जाकर हाथी के बच्चे के पास पहुंच जाती है। ये देखो, मैंने किचन से सारा खाना इस प्लेट में डाल दिया। वाह, कितना अच्छा रहेगा ना इसके लिए। चलो जल्दी जल्दी खा लो और अपनी भूख मिटा लो। हाथी का बच्चा धीरे धीरे खाना खाने लगता है और वो थोड़ी देर में पूरा खाना खा जाता है। इससे पहले कि कोई आए, वापस से जाकर वहीं छिप जाओ, वरना कोई देख लेगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। रूही की बात सुनते हाथी का बच्चा वहां जाकर वापस से छिप जाता है। तीनों बातें कर ही रहे होते तभी वहां बंटी आ जाता है। अरे तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो, और ये हाथी का बच्चा कहाँ से लाया तुमने? हाँ, पहले ये बताओ, तुम्हारा मुंह काला कैसे हो रखा है? अरे धूल मिट्टी में खेल रहा था तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो चेहरे पे लग ही जाता है ना। अभी धोकर आता हूँ और जाकर मम्मी को भी बता दूंगा कि तुम लोग क्या शरारत कर रहे हो। हाँ, तभी हथनी जोर जोर से चिल्लाते हुए बिंदिया के घर पहुँच जाती है। वो अपने बच्चे की खुशबू का एहसास करते हुए बिंदिया के घर पहुँच जाती है और वहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सारे बच्चे भी उसकी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और बिंदिया भी उठ जाती है। अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गई? इतने जोर से आवाज़ कर रही है ये पागल हाथी की तरह। हथनी बहुत जोर से बंटी की तरफ आगे बढ़ती है और बंटी को अपने सूंड में लपेटकर उठा लेती है। अरे बचाओ यार, हमेशा मुझे ही फंसा देते हो, करते तुम लोग हो। ये हथनी आज मुझे मार डालेगी, बचाओ मुझे, देखो क्या कर रहे हो। बिंदिया आवाज सुन के जल्दी से उठ जाती है। क्या हुआ? अरे ये हाथी कहाँ से आ गया मेरे घर में? छोड़ो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो उसे, उसने कुछ भी नहीं किया है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा उसके साथ? मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। हाँ, हम लोग तो फंस जाएंगे। हरी जल्दी से बोलो इस हाथी के बेबी को बाहर आ जाने के लिए।
तभी हाथी का बच्चा वहां से निकलकर बाहर आ जाता है हथनी के सामने। हथनी अपने बच्चे को देख के बहुत खुश हो जाती है और बंटी को नीचे रख देती है। अरे अब तो मुझे नीचे रख दो, ये देखो तेरा बच्चा भी सामने आ गया है, उसे ही सुर में उठाकर प्यार करो, मुझे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। ओह बच गया मैं आज तो, वरना मेरा दम ही निकाल देता ये हाथी कुचल के। इधर हाथी अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है दोनों को साथ में देखकर। ये मम्मी अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ना। हमारे ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।